क्वेश्चंस। तो अभी मैं करता हूँ PYQ। इसका चैप्टर लेता हूँ मैं वेव मोशन। ये क्लास 11th का टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। ये आपका फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। आपको इसमें थोड़े फार्मूला जो अगर आप याद करके रखें तो जैसे मैं ना एक आपको लेता हूँ इसमें 2023 का प्रॉब्लम है। ये आपका अप्रैल 11, ठीक है। इसमें ना ये इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव दिया हुआ है। मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 10⁻⁻2 साइन ऑफ 2 पाई एंड ये दिया हुआ है 160t माइनस 0.5x प्लस π/4, राइट। π/4 ये अपना क्या बोलते हैं इक्वेशन दिया हुआ है। और एक्स वाई ये मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। v निकालना है तुम्हें किलोमीटर पर आवर में। किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में। स्पीड ऑफ द वेव निकालना है। तो ये देखना, ये तो ओमेगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। ओमेगा 160 ना, ओमेगा 160 हो गया और ये के हो गया 0.5 ये सब। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हो गया। तो 160/0.5, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो अब ये तुम्हारा कितना हो गया? 1600/5 हो गया। तो 5 से 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 तो 320। तो भी ये मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना। तो अब 320 इसको किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 हो जाएगा। तो 5 से ये 5 6 जा 30 तो 64 इंटू 18, राइट। तो 64 इंटू 18, 8 4 जा 32 हैंड 3, 6 8 जा 41 तो 41 और 3 51, 64 तो 2 5 11 तो ये आ गया तुम्हारा 1152 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं चेक करना, क्रॉस चेक करना। यस, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये सही है, आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, राइट। और देखो, जैसे एक और क्वेश्चन है आपका ये अप्रैल 10 और 2023 का, ठीक है। तो इसमें ना ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव का स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में तुम लोग को पता है ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव डेवलप होता है, ठीक है। इसमें ना y का वैल्यू दिया है एज अ फंक्शन ऑफ xt, y एज अ फंक्शन ऑफ xt, ठीक है। इसमें दिया है 5 साइन 6t प्लस 0.003x, ठीक है। ये ध्यान देना तुम लोग। इसमें ना ये सब दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ x और ये दिया है तुम्हारा सेकंड में, ठीक है। अब इसमें तुझे स्पीड फाइंड करनी है, v फाइंड करना है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो है मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। तो अब देखना, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ये ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा हो गया 6 और के हो गया 0.003 सेंटीमीटर इन्वर्स, क्योंकि के इज इक्वल टू 2π/λ होता है, तो इसका सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, ठीक है। तो 0.003 10⁻⁻2 मीटर और उसका पावर -1, इसको कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा 0.003 इंटू 10⁻²। तो बोलो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। तो ओमेगा अपना 6 एंड 0.003 इंटू 10⁻²। तो 6 3/1000, समझे बच्चों, 3/1000 इंटू 100 तो ये अपना 10 और ये आपको क्या बोलते हैं, नीचे 10 ना, इधर 10, तो ये हो गया तुम्हारा 60/3। तो ये आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, डियर स्टूडेंट्स। तो इसको चेक कर लो आप, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यस, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर आपका। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है आपका जनवरी 31
2031 2023। तो दिया है इसमें सॉलिड रॉड है एक, इसमें वेव जनरेट हो रहा है, इसका यंग मॉडुलस दिया हुआ है, ये दिस इज द सॉलिड रॉड राइट। इसमें दो इन्फॉर्मेशन दिए, यंग मॉडुलस दिए और इलास्टिसिटी दिया हुआ है, यंग मॉडुलस और डेंसिटी दिया हुआ है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट। और उसके बाद आपको इसमें डेंसिटी जो दिया हुआ है रॉड का, दिस इज 8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ये सब में ध्यान देना, सबका आपको यूनिट वगैरह, ठीक है ना। अब ये इसमें स्पीड निकालनी है और आंसर मीटर पर सेकंड में लाना है, ठीक है ना। तो ये तो अपना न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट ही है, अब ध्यान से करना है। तो यू नो लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड निकालनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो तुम लोग को पता है किसी भी मीडियम में कितना होता है, √E/ρ होता है ना। तो ये तो यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड में आप लगा लो y/ρ कर दोगे और सॉल्व कर लो इसको। v इज इक्वल टू √y/ρ। तो y का वैल्यू अपना इसमें जो हम लोग 3.2 इंटू 10⁻11 डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपका 8 इंटू 10⁻3, तो ये आपका 32 इंटू 10⁻11, 8 इंटू 10⁻4, तो ये तो 4 हो गया, और 11 से 4 गया तो आपका कितना हुआ, 4 इंटू 11 से 4 गया 10⁻7 हुआ ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 40 इंटू 10⁻6, क्योंकि आपका आंसर लाना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से देख लें, एक्चुअली MCQ है, तो इसमें ना कुछ ऐसा 14 पॉइंट, मतलब ये MCQ पकड़ोगे 6 पॉइंट समथिंग है इसमें ऑप्शन में, तो ये 40 का तो 6.32 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन से अब तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ये आपको यस 6.32 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और भी देखते हैं थोड़ा, है ना। आपको ये सब तुम लोग को पता होगा, जैसे कोई वेव मूव करता है तो दो पॉइंट के बीच का, जैसे ये इनका डेल्टा फाइट, यू नो डेल्टा फाइट 2π/λ डेल्टा x, ठीक है ना। ये लैम्डा वेव पास हो रहा है यहाँ से, और ये इनका पाथ डिफरेंस, ऐसा तुम लोग पढ़े होगे। या डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी, ये सिंगल ही पार्टिकल के लिए, अगर इसके लिए तुम कॉन्सेंट्रेट करते हो at the interval of delta t, तो then you can apply like that 2π/t and delta t, isn't it? yes, तो अपना इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको कुछ इसी तरह का लग रहा है मुझे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स विद अ फेज डिफरेंस 60 डिग्री, ओके, दिस इज द वे पासिंग लाइक दैट, एंड दिस इज द डेल्टा फाई इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। ध्यान देना बच्चों, ये आपका डिग्री है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब π/3 रेडियन राइट, π/3 उनको जो फॉर्मूला लगाते हैं अगर आप स्पीड वगैरह। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हाउ मच, दिस इज द 500 हर्ट्ज राइट। फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है 500 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें अपन को क्या निकालना है, वेव स्पीड निकालना है इन किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, स्पीड निकालना है, ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो अपना क्या है, और फ्रीक्वेंसी 500 दिया है, और डेल्टा x, ये डेल्टा x जो दिया हुआ है तुम्हारा 6 मीटर दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा ना, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो देखना, ये ध्यान देना तुम लोग। तो डेल्टा फाई तो तुम्हारा आ गया कितना, π/3, तो यू नो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा x, इजंट इट। तो डेल्टा फाई π/3 एंड 2π/λ इंटू 6 एयर, तो पाई गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, 36, लैम्डा इज इक्वल टू 36 मीटर राइट, लैम्डा इज इक्वल टू 36 मीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको भी लगा देंगे, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो 500 इंटू 36, देखिए ना किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1000 से डिवाइड कर दो यार किलोमीटर पर सेकेंड बनाने के लिए। तो ये दो आपका गया, तो 36 5 या 180, 180/10, तो ये आपका 18 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसा है क्या, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है।
अच्छा, ये एक्चुअली मीटर पर सेकेंड में लाना है आंसर शायद। 18 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं इट्स ओके, ये इंटीजर टाइप का 18 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ठीक है, ये आपका आंसर सही है। और भी देखता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये को आपको क्या है क्वेश्चन में, एक ट्रैवलिंग वे दिया है, डिस्क्राइब बाय वाई एक्स टी। वाई एक्स टी इज इक्वल टू 0.5 साइन 0.5 साइन ऑफ 8x माइनस 4t, ठीक है। और ये सब एसआई यूनिट्स में ही दिए हुए हैं, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ओमेगा बाई के होगा तो 4 और बाई 8, तो इट इज़ 1/2। ये तो MCQ क्वेश्चन है। 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। तो ये ठीक है आपको इसमें, ठीक है ना। तो ये चेक कर लेते हैं मैं इसके बाद आपका कितना नंबर है। यस, 0.1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपको। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपका, जैसे ये अपना अप्रैल 15 और 2023, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग स्टेज बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स, ध्यान देना बच्चों, ऐसा है। तो ये इस तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। उसकी 50 हर्ट्ज दी हुई है, ये वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ द स्ट्रिंग दिया है, मास 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका लीनियर मास लैम्डा जो दिया हुआ है 20 ग्राम पर मीटर दिया हुआ है, राइट। तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, स्पीड निकालनी है इसमें। वेव का जो है आपको जो ये जनरेट हो रहा है, ये TW स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, ये V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो पता है ना 50 हर्ट्ज, तो लैम्डा निकालो। तो ये एल लेंथ होगा और ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 होगा। तो एल इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो एल कैसे निकलेगा, हाँ तो यहाँ से एल निकल सकता है ना। तो देख लो तुम ऐसा, ये तुम ऐसा करोगे, कितना है लीनियर मास डेंसिटी, क्या होता है M/L ना। तो एल इज इक्वल टू M/λ हेयर। तो मास कितना है 18 और ये 20 ग्राम पर मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 2 से 9, तो 9/10 मीटर हो जाएगा तुम्हारा। चलो, तो ये तुम्हारा लैम्डा करो अब ऐसा, ये देखना, ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 हुआ ना। तो लैम्डा बाई 2, तो इसको तुम एल मान लो, तो इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 9/10, तो ये तुम्हारा 9/5 हो गया। तो भी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो 50 इंटू 9/10, तो ये गया, तो ये तो 45 मीटर पर सेकेंड। ये क्या MCQ है या आपको, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसका आंसर आपका 90 मीटर पर सेकेंड, 9/5। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना रहा अपना, कुछ मिस्टेक, मैं एक बार चेक करता हूँ ये कितना 2 से 9 या 2 से 9/10, ये दिस इज द एल ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, तो 2 इंटू 9/10, तो ये से 9/5, ठीक है। ओके, यहाँ पर 9/5 होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका 5 से 10, तो दिस इज द 90 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका 90 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। तो ठीक है, और भी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो आपको ऐसे धीरे धीरे हम लोग इसमें ऑर्गेन पाइप वगैरह, आपका डॉपलर इफेक्ट, ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है इन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर। और सोनोमीटर का जो कुछ ऐसा वायर होता है, इसमें पुली ऐसा
और यहाँ पर कुछ मास रखते हैं, याद आ रहा होगा आपको, बीच में क्लैंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो इन अ एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर व्हेन अ मास ऑफ 180 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। यहाँ पर ये 180 ग्राम, राइट। तो यहाँ इसका फंडामेंटल एफ का वैल्यू आ रहा है हाउ मच, दिस इज 30 हर्ट्ज, राइट। फिर बाद में इसको हटा कोई मास एम डाला जा रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी 50 हो जा रही है, एम के बाद फ्रीक्वेंसी हो रही है 50, ठीक है। तो ये एम की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ। इसमें एफ इजकल टू 1/2L √T/μ होता है ना, तो बाकी तो ये तो कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। क्या समझ में आ रहा है बात आप लोग को, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। तो अपने को F2 मतलब ये F2/F1 T2/T1, तो T2 तो तुम्हारा mg हो जाएगा और T1 तुम्हारा 180, देखना इसमें ग्राम में दिया हुआ है, इसको चेंज 180 है ना, तो 180 बाई आपका 1000 है ना, तो ये जीरो गया। तो इसमें 18 इंटू 10⁻⁻2g ऐसा, ठीक है। और F2 जो दिया है 50 दिया है और ये 30, तो ये m इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2, तो अपने m निकालना है, तो 2500 और ये 30 मतलब ये 3 का तो 9 हो गया, 00, ठीक है ना। तो इसमें ये गया m 18 इंटू 10⁻⁻2, तो m 25 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 9, तो 2, तो 50 इंटू 10⁻⁻2। तो इसका जो देख लेता हूँ मैं, ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसका निकालना है आपका मास, ग्राम में दिया है आंसर, इंटीजर टाइप में, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 50/100 इंटू 1000 ना, तो ये तो 2 गया, तो 500 ग्राम आ गया आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ इसका आंसर, इसका आंसर है बच्चों 500 ग्राम, यस इट्स ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको ये अप्रैल 11 2023, राइट, अप्रैल 11, ये अप्रैल 11 और 2023, ठीक है। तो इसमें आपका जो है दिया हुआ है कि वायर ऑफ डेंसिटी नहीं, ये दिया है फॉर अ सर्टेन ऑर्गेन पाइप, अच्छा ऑर्गेन पाइप में है ओपी, ऑर्गेन पाइप में द फर्स्ट 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट 1:3:5 में आ रही है। तो ये 1 मतलब ऑड वाली है ना, तो ऑड में क्या होता है, ओपन वाली होगी, ठीक है। तो इसमें अपन को ये पहचान आ रही है, आइडेंटिफिकेशन आ रही है कि अगर ऑड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ओपन है, ठीक है। और इसमें फिफ्थ हार्मोनिक जो है ना F5, दिस इज द 405 हर्ट्ज, राइट। तो अपन क्या निकालनी है, और स्पीड जो दिया हुआ है दिस इज द 324 मीटर पर सेकंड, राइट, 324 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें तुम्हें ना लेंथ ऑफ द ऑर्गेन पाइप निकालना है, ये एल निकालनी है, ठीक है। तो इसका तो तुम्हारा क्या होता है, ऑड वाला में जो ओपन वाला में NB/4L होता है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब 5V/4L का वैल्यू हो जाएगा 405 हो जाएगा। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, और 5V/4L, राइट, 5V तो 5 इंटू वी का वैल्यू जो दिया हुआ है तुम्हारा कितना दिया, स्पीड कितना दिया, 324 शायद दिया हुआ था, यस। तो 324 और 4 इंटू एल तो 405, तो 5 इंटू 324, 4 इंटू 405 इज इक्वल टू एल आ गया। तो इसमें देख सॉल्व करके देख सकते हो कितना, 5 से कितना 81 और 4 से 81, ये तो 1 मीटर आ रहा है, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसका, यस एल इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो ये हो गया आपको, ठीक है। और भी हम लोग इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आपको ये एक क्वेश्चन देखिए, एक वायर है,
उसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, दिस इज द वायर, राइट। तो ये जो दिया हुआ है ये अपना अप्रैल 11 2023, यस। तो इसमें आपको जो दिया हुआ है डेंसिटी रो जो दिया है वायर का 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बस यूनिट्स वगैरह ध्यान देना है आप लोगों को कि इसमें क्लियर कट्स है, ठीक है। और क्लैम्प्ड है, ये वायर क्लैम्प्ड किया गया है ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो क्लैम्प्स 0.5 मीटर अपार्ट, एल की वैल्यू 0.5 मीटर दी हुई है। एक्सटेंशन डेल्टा एल जो दिया है डेट इज 3.2 × 10⁻⁻4 मीटर, ओके। और यंग मॉडुलस जो आपका नॉर्मल 8 × 10⁻10 दिया हुआ है, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसमें तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एफ निकालना है, फंडामेंटल में निकालनी है, ठीक है। तो इसका तो क्या होगा 1/2L T/μ, ये सब डेटा देखो आप एक बार नोट कर लो। तो अब ऐसा करो, क्या निकालना है तुझे, फ्रीक्वेंसी ना। तो ये तो क्लैम्प्ड है दोनों तरफ, तो ये F = 1/2L T/μ होगा, तो 1/2L T। तो इसका टेंशन, तो टेंशन तुम्हारा ये क्या हो जाएगा YA, मतलब एक तरह का फोर्स हो गया ना। तो YA डेल्टा एल, ये इलास्टिसिटी से तुम इसको यूज करोगे रिजल्ट को, YA डेल्टा एल, और ये आपका म्यू लीनियर मास डेंसिटी, इसको तुम रो एल लिख सकते हो बिकॉज योर डेंसिटी ऑफ द वायर इज गिवन एयर, ठीक है। तो ये आपका रो एल हो जाएगा, मतलब ये एल, ठीक है ना। तो अब इसमें तुमको क्या बोलते हैं, अब ये वैल्यू पुट करो, सब जो सब एल का वैल्यू सब दिया हुआ है। एल का वैल्यू कितना दिया है, लेंथ दिया है ना 0.5, ये तो 0.5 है। यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई होप ये मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ, डेंसिटी म्यू = रो ए होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। म्यू जी होता है लीनियर मास डेंसिटी, M/L, तो रो ए L/L, तो ये कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो चलो अब इसमें Y दिया हुआ है, डेल्टा एल भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है। इसका आप एक कैलकुलेशंस में देख लेना, इसका आंसर आ रहा है 80 हर्ट्ज, राइट। तो एक बार आप चेक कर लेना आप लोग, इसका Y का वैल्यू और डेल्टा एल दिया है ना, डेल्टा एल कितना दिया है, वो दिया है आपका 3.2 × तो आ जाएगा कैंसल, इसको देख लो आप, ठीक है। तो ठीक है, इट्स ओके नाउ, थैंक यू।